इसलिए अपनी अपनी जगह पर खड़ा रहना ही महानता है, वही ऊंचपना कहा जाता है। इसके विरुद्ध अगर हम चलेंगे तो हम नीच कहे जाएंगे। इसलिए हमको अपने मार्ग पर खड़ा रहना चाहिए, पूरे गौरव के साथ, पूरे सौभाग्य को मानते हुए कि हमें भगवान ने जो है रक्षा का विभाग सौंपा, हम रक्षा करेंगे। हमें शिक्षा का विभाग सौंपा, हम शिक्षा के द्वारा, वाणी के द्वारा सेवा करेंगे। कोई किसी को जिसको जो विभाग सौंपा वो उस माध्यम से सेवा करे समाज की, और अपने उस सेवा के माध्यम से धर्म का माहौल बनावे, धर्म की रक्षा का उपाय करे, जिससे धर्म की शुद्धता बनी रहे और उसका फल पूरे समाज को मिले। अगर शुद्धता से पूरे नियम के साथ अगर कोई यज्ञ होता है हमारे इलाके में, हमारे क्षेत्र में, तो उसका फल हम सबको मिलता है, हम सभी जाति के मनुष्यों को मिलता है। मतलब जिनको सनातनी हिंदू कहा जाता है, हम सब हिंदू सनातनी हैं, तो हमें वो फल सबको मिलेगा, अन्य लोगों को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इसके विरुद्ध हैं, ठीक इसके विपरीत चलते हैं, तो उनको ये यज्ञों का फल नहीं मिल सकता है। और जो इसके विपरीत हैं, इसके बाधक हैं, उनको फल मिलना भी नहीं चाहिए। हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जो ये सनातन सत्य धर्म के बाधक हैं उनको दंड दीजिए, आपका दंड विधान भी है। तो इसलिए तभी जब ऐसे दुष्टों को दंड मिलेगा जो यज्ञों के दुश्मन हैं, यज्ञों को बिगाड़ना चाहते हैं, उसमें बाधा करना चाहते हैं, अशुद्धि करना चाहते हैं। पहले से राक्षस लोग यज्ञों में मांस मदिरा फेंक देते थे और यज्ञ विध्वंस हो जाता, ब्राह्मण लोग छोड़कर चले जाते थे उस यज्ञ को, क्योंकि उसका फल किसी को अच्छा मिलने वाला नहीं, पूरे समाज में उसका बुरा असर पड़ेगा। तो इसलिए वो राक्षसीपना हमारे हिंदू समाज में तो नहीं है और नहीं होना चाहिए, और जो होने भी लगा है थोड़ा बहुत, तो उसकी भी रोकथाम होनी चाहिए, रोकना चाहिए। उसके लिए सबको अपने अपने घरों में विचार करना चाहिए, अपने अपने गांव में संगठन बनाना चाहिए, भाई यज्ञों की रक्षा होनी चाहिए। जैसे हमारे विद्वान साधु ब्राह्मण बतलाते हैं वैसे यज्ञ चलना चाहिए, क्योंकि उनकी वो शास्त्रों पुराणों के अनुसार बताएंगे, अपना मनगढ़ंत तो कोई नहीं बता सकता है। जो भी हम विधि बताएंगे, जो हमने शिव पुराण में सुना है और विद्वानों से सुना है, वही हम बता सकते हैं। अपना मनगढ़ंत कैसे बताएंगे? ऐसे मनगढ़ंत जोड़ने की भी तो हम में कोई सामर्थ्य नहीं कि हम मनगढ़ंत कुछ भी जोड़ दें। जो हमने पढ़ा, सुना और समझा, उसी को हम बता सकते हैं। तो इसलिए ये घर घर में इन बातों की चर्चा हो, धर्म की रक्षा के लिए सब सावधान हो जाएं, तब हमारा सत्य सनातन का जो वृक्ष है हरा भरा रहेगा, सबके ऊपर छाया इस महावृक्ष की बनी रहेगी। अपने धर्म का त्याग किसी भी दशा में नहीं होने देना चाहिए। धर्म की आन बान शान को बढ़ाते रहना चाहिए। अपने अपनी सेवा अपने ढंग से हर किसी को देना है। तो इसलिए यहाँ पर जो हम आपको कल के प्रसंग में सुना रहे थे कि ये जो विधि विधान बताए गए हैं हमारे लिए, इनको हम अपने अपने ढंग से करें। सबके लिए एक ही जैसा विधान नहीं है और सब एक ही जैसा कर भी नहीं सकते हैं, सबको अपने अपने ढंग से करना है। तो आजकल तो पुस्तकें भी उपलब्ध हैं, यहाँ तो उतना सुनाने का समय नहीं होता है। आप शिव पुराण की पुस्तक ले लीजिए, अपने घर में पढ़िए, उसमें लिखा है हिंदी में कैसे करना है, और उसमें से अगर समझ में नहीं आता है तो आप कभी किसी विद्वान साधु ब्राह्मणों से पूछ सकते हैं। साधु ब्राह्मण समाज में इसी के लिए होते हैं, मार्गदर्शन करने के लिए होते हैं। वो मार्ग दिखाते हैं, भाई ये मार्ग आपका है, ये आपका है, आप अपने अपने मार्ग से चलिए, तब आप मंजिल तक पहुंचेंगे। तो ये तो हमारे कल्याण के लिए। एक ही मार्ग पर चलने से में खतरा भी है, इसीलिए बड़े बड़े मंदिरों में अलग अलग रास्ते बनाए जाते हैं, एक ही रास्ता नहीं। इधर के लोग आएंगे तो यहाँ से प्रवेश करेंगे और यहाँ से बाहर निकलेंगे, और इधर गांव से आएंगे तो वो यहाँ से प्रवेश करेंगे जहाँ ज़्यादा भीड़ होती है। अगर एक ही रास्ता बनाया होता तो भीड़ में लोग कुचल जाते, किसी को चोट लग जाती,
कई जगह तो ऐसे ऐसे बड़े कांड हो गए जहाँ 50 लोगों की मौत हो गई। तो ऐसी भीड़ वाला मार्ग तो अच्छा भी नहीं है कि सब एक ही मार्ग में चलें। सबके लिए अपने अपने मार्ग बनाए गए हैं, अपने मार्ग से चलें तभी भला होगा। भीड़ से भी बचेंगे, भीड़ से भी बचेंगे। तो सबका अपना अपना मार्ग है, इसलिए और उसी में बढ़िया व्यवस्था भी बनती है। जहाँ मंदिरों में भी अच्छी व्यवस्था तभी बनती है जब कुछ ऐसे मार्ग बनाए गए हों। जहाँ भीड़ वाली जगह है वहाँ बनाए रहते हैं, बड़ी व्यवस्था बनाई रहती है, इधर से जाना है इधर से निकलना है, और इस टाइप से बड़ी सुरक्षा रहती है, अच्छा रहता है और बड़े आनंद से दर्शन भी हो जाता है। और फिर वहाँ पुजारी लोग जैसा संदेश देते हैं, जैसी आज्ञा देते हैं, दर्शन करने वाले लोग वैसा ही करते हैं, तब ठीक व्यवस्था रहती है और सबका भला भी होता है। तो इस प्रकार की हमारी अपनी संस्कृति होनी चाहिए। हमारी ये आर्य संस्कृति है, हम लोग आर्य कहे जाते हैं। महान कर्म करने वाले, शास्त्र पुराणों की बात को मानने वाले, उनको कहा जाता है आर्य। तो इसलिए हमें शास्त्र पुराणों की बात को तो मानना ही है, तभी तो हमें आर्य कहा जाएगा, तभी तो हम आर्यावर्त के निवासी कहे जाएंगे। ये हमारी भारत भूमि आर्यावर्त कही जाती है, जहाँ पर आर्य लोग रहते हैं, मतलब श्रेष्ठ कर्म करने वाले, वेद पुराणों के अनुसार अपने कर्म धर्म का चयन करने वाले, वेद पुराणों की आज्ञानुसार अपना धर्म चुनने वाले। जो भी वेद पुराणों में हमारे लिए धर्म बताया गया है, ब्रह्म कर्म, क्षत्रिय कर्म, वैश्य कर्म, आर्य कर्म, ये सब जितने हमारे कर्म बताए गए, उन कर्मों में हमें सौभाग्य मानना चाहिए अपना, क्योंकि वो तो भगवान ने हमें वो कर्म दिया है। तो पूज्य लोगों के लिए तो यही कहा जाता है कि आपके हाथ से तो मिट्टी भी मिल जाए तो वो भी हमारे लिए सौभाग्य है, वो भी महाप्रसाद है। तो इसी प्रकार भगवान हमारे परम स्वामी हैं, वो हमें कोई भी वस्तु दे दें, भले ही वो हमें पसंद न भी आवे तो भी हमारे लिए वही सौभाग्य है। उसी का सहारा लेकर के हम अपना कल्याण कर सकते हैं, अपना उद्धार कर सकते हैं। तो ये हमारा सौभाग्य भी है, गौरव भी है, और उसको हमने मानना चाहिए। तो लिंगानाम च क्रमं वक्षे यथावच्छृणु तद्विजा तदेव लिंगम प्रथमं प्रणवं सार्वकामिकम। ये हमारी चर्चा चल रही थी, और अब यहाँ बहुत बातें हैं। इन एक एक श्लोक हम, ये तो केवल संस्कृत श्लोकों वाली पुराण है, संस्कृत श्लोकों वाली पुराण की पुस्तक है, परंतु इसमें जितने श्लोक हैं, जितनी विधि विधान बताया गया है, उतनी चर्चा तो करना असंभव है। उसके लिए तो 20 घंटे चाहिए तब, और इसलिए यहाँ पर हम जो कह रहे हैं, जितना समय है उतना ही कह रहे हैं। बिंदुनादमयम लिंगम स्थावरम जंगमम चय भावनामय में तद्धि शिव दृष्टम न संशयः। और कई चीजों के तो शिवलिंग बनाए जा सकते हैं। जब बुढ़ापा हो गया ना, बुढ़ापे में 90 साल की उम्र हो गई, अब तो कहीं से मिट्टी ला करके पार्थिव लिंग बना नहीं सकते हैं। मान लिया कोई व्यक्ति अकेले पड़ा हो, कोई सहयोग करने वाला भी नहीं, वह शिव पूजन करना चाहता है, तो वह अपनी भावना से ही मानसिक पूजा कर सकता है, अपने मन में ही शिवलिंग बनाकर शिवलिंग की पूजा कर सकता है। यहाँ तक भी कहा गया कि जो है बिंदुनादमयम लिंगम स्थावरम जंगमम चय, और भावनामय में तद्धि, ये भावनामय भी लिंग है, मृत्तिकामय और गोमय और जो है नवनीतमय, मतलब माखन का, और एक फिर और सारे पदार्थ है, पार्थिव पत्थर का भी नहीं, बल्कि मिट्टी का भी नहीं, किसी पदार्थ का नहीं, केवल भावना का लिंग बनाकर, भावना का ही लिंग बनाकर वह पूजन कर सकता है, और मानसिक पूजा कर सकता है। मानसिक पूजा में उसको श्लोक याद नहीं भी है तो कोई बात नहीं, वो मन से ही ये कह दे कि रत्नई कल्पितमासनं हिमजलै स्नानं च दिव्यांबरम, मन से ही कह दे, रत्नई कल्पितमासनं हिमजलै स्नानं च दिव्यांबरम नानारत्न विभूषितं मृगमदामोदान्वितं चन्दनं
जाति चंबकबिल्वपत्रजितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपतेरतिकल्पितं गृह्यतां सौवर्णेन वरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसं भक्ष्यं पंचविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकं शाखानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरकण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु। ताम्बूलं मनसा मया विरचितं, हे प्रभु मैंने मन से ही ये तांबूल की पान की और कल्पना कर ली है, अब आप अपने मनपसंद पान ग्रहण कर लीजिए। मैंने तो कल्पना कर ली है कि बढ़िया आपके मनपसंद पान आपको खिला रहा हूँ, अब आप पसंद करके पान ग्रहण कर लीजिए, क्योंकि आप सर्वेश्वर हैं, सर्वसमर्थ हैं और सभी पदार्थों में आप ही का वास है। सभी पदार्थ आपकी ही कृपा से प्रकट होते हैं और उपस्थित भी होते हैं, इसलिए सब करने धरने हरने वाले आप ही हैं। इसलिए प्रभु मैं इस शरीर से कोई प्रक्रिया करने में अब समर्थ नहीं हूँ, आप मेरे मन से जो कल्पना मैंने की है उसको आप स्वीकार कर लिया। ताम्बूलम मनसा मया विरचितम भक्त्या प्रभो स्वीकुरु। लेकिन भक्ति होना उसके लिए जरूरी है, ये नहीं कि हम ऐसी ही कल्पना कर लेंगे और भगवान स्वीकार कर लें। भक्ति होना जरूरी है। अब भक्ति क्या चीज है ये भी समझने की बात। भक्ति कह देना सरल है, लेकिन भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति के साथ क्या जुड़ा हुआ है? ज्ञान और वैराग्य जुड़ा हुआ है। अब आज के समाज में बहुत जगह कथा सुनने वालों की भीड़ तो दिखाई देती है, लेकिन उसमें से सच्चे सुनने वाले कितने हैं ये जानना बड़ा मुश्किल होता है। तो हमें तो ये विश्वास रहता है कि ये पंडाल पूरा भरा हुआ है, हॉल पूरा भर गया, उसमें सब लोग बैठे हैं, तो सभी कथा के प्रेमी होंगे और सच्चे धर्मात्मा होंगे, यही हम मानते हैं। लेकिन हैं या नहीं हैं ये भगवान ही जाने या वो भगत ही जाने। ये हमको व्यक्तिगत विचार करना है कि हम सही करते हैं, गलत करते हैं, कथा सच्चे भाव से सुनते हैं, हमारे समझ में भी आता है और हम उसका जीवन में पालन भी करते हैं। और जो कहा जाता है शिव पुराण के आधार पर जो उपदेश यहाँ हमें प्राप्त होता है, उपदेश आपको ही नहीं मिल रहा है, वो मुझे भी मिल रहा है। जो सुनाने वाले हम बैठे हैं हमको भी मिल रहा है वो उपदेश, क्योंकि हम भगवान वेदव्यास जी महाराज के प्रतिनिधि बनकर बैठे हैं यहाँ पर। और हम जो भी ये कथा सुना रहे हैं, जो चर्चा कर रहे हैं सत्संग की, वो हमारी अपनी चर्चा नहीं है, वो वेदव्यास भगवान सुना रहे हैं, क्योंकि हम उनके प्रतिनिधि हैं। तो जो भी बात आएगी वो हमारे लिए भी है। हम भी अपने धर्म को मानेंगे और सुनने वाला भी माने, तभी वो श्रोता कहा जाएगा, नहीं तो कौतिकी कहा जाए। कौतिकी आदमी तो फिर सफल नहीं होता है जीवन में। जो कौतिक के लिए आता है या जलेबी पकौड़ी चाउमीन खाने आता है, उसको कथा कैसे मिल सकती, ज्ञान कैसे मिल सकता है? ठीक है वो खाने भी आओ, लेकिन कुछ सुन के जाओ। जो खाना पीना है उसको प्रसाद समझो, ये कहा जा रहा है यहाँ कथा में। खाने पीने को तो हम सभी साधु ब्राह्मण सभी खाने पीने के लिए ही आए हैं, लेकिन हम उसको प्रसाद मानकर ग्रहण कर रहे हैं, ये नहीं कि खाना समझकर ग्रहण कर। खाने को तो जहाँ रहते हैं वहाँ भी खा लेते, लेकिन यहाँ पर हम प्रसाद मान के जो भी हमें उपलब्ध हो रहा है वो महाप्रसाद के रूप में हम ग्रहण कर रहे हैं। और प्रसाद का क्या अर्थ होता है ये हमने आपको अभी सुनाया। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले अपनी धर्म मर्यादा होनी चाहिए। जिसने अपनी धर्म मर्यादा को नहीं माना उसको प्रसाद मिल ही नहीं सकता है। कोई उपाय नहीं है दूसरा, केवल धर्म पालन करने से ही प्रसाद मिलेगा। बतासे को प्रसाद नहीं कहते या पूड़ी कचौड़ी को प्रसाद नहीं कहते, प्रसाद तो कहते हैं अपने धर्म पालन से भगवान को प्रसन्न करना, अपने कर्तव्य पालन से धर्म पालन से भगवान को खुश कर देना,
क्योंकि भगवान धर्मात्मा से प्रसन्न रहते हैं कि हाँ ये अपनी मर्यादा में रहता है, अपनी लाकत में रहता है, अपने धर्म को मानता है, सेवा भाव रखता है और यज्ञ की रक्षा का उपाय करता है। यज्ञ में किसी प्रकार की कोई कमी ना आ जाए, अशुद्धि ना आ जाए और कहीं पर यज्ञ में कोई बाधा न पड़ जाए, विघ्न न पड़ जाए, जिससे कि पूरे समाज का अहित होगा, पूरे समाज को की हानि होगी। क्योंकि यज्ञ से तो सबका भला होता है, तो उसको शुद्ध रखना हमारा काम है ना। जब वहाँ मंदिर में पुजारी जी पूजा कर रहे होते हैं, कर्मकांड होता है या यज्ञशाला में यज्ञ हवन होने लगता है, तो हम वहाँ जाने से पहले पूछते हैं कि हम यहाँ आ सकते हैं या नहीं आ सकते। अगर वो कहते हैं नहीं आप लोग नहीं आओगे, तो हम बड़ी खुशी से, बड़ी प्रसन्नता से अपना भजन करते हैं किनारे बैठकर कहीं। तो ये हमारी मर्यादा है सबके लिए। कभी भी अगर वो थोड़ा सा भी धर्मात्मा होगा, उसमें धर्म का थोड़ा संस्कार होगा अपने बुजुर्गों का दिया हुआ, तो वो शराब कबाब पी करके, मांस मदिरा खा के इस परिसर में प्रवेश ही नहीं करेगा। इस चारों तरफ 100 कदम दूर ही वो कहीं बैठेगा, वहां से अपने उद्धार के लिए कुछ उपदेश ग्रहण करेगा और फिर अपनी गंदी आदतों का त्याग करके अपने अच्छे गुणों को अपनाकर अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए तब फिर जब वह जो है शुद्ध नियम अपनाकर धर्मात्मा बनकर तब फिर वो आज्ञा लेकर के ही प्रवेश करेगा, बिना आज्ञा के नहीं आएगा। तो ये धर्मात्मा के जो गुण हैं, लक्षण हैं, ये अगर हम में नहीं हुए तो फिर ऐसा करना बेकार है, वो मतलब पागलपना है। बानरी लीला कहते हैं उसको। मानवीय लीला तो बिना अर्थ के नहीं होती है, बानर कभी कुछ भी कर देता है। तो इसलिए हम तो नर हैं, बानर नहीं हैं, तो जबरदस्ती बानर क्यों बने। भगवान ने हमको बुद्धि दी है धर्म की रक्षा के लिए, मर्यादा बनाने के लिए। कैसी मर्यादा थी उसको भी याद करना चाहिए। नैमिषारण्य जिसकी कथा हम पुराणों में सुनाते हैं, तो नैमिषारण्य में 88,000 लोग थे, उनका विभाग बना हुआ। एकदा नैमिषारण्य विशेष तो कितने थे? 88,000 संख्या बहुत कम, बहुत ज्यादा है, कहने में सरल है, लेकिन 88,000 तो जो है उसके लिए तो कम से कम 5 मील लंबा चौड़ा मैदान चाहिए, तब 88,000 आवे मुश्किल से। 5 किलोमीटर का लंबा चौड़ा मैदान, उसमें भी भर जाएगा पूरा, इतना विशाल समाज। तो वहां पर व्यवस्था थी, कैसे सुनते होंगे। उस समय धर्म का पालन था, इसलिए वाणी में भी इतनी ताकत थी कि 88,000 लोग बिना माइक के सुनते थे। कोई माइक नहीं होता था, माइक तो अभी कुछ ही वर्षों से चला है। तो क्यों उनमें ऐसी ताकत क्यों आई? क्योंकि वो अधर्म के चपेट में नहीं आए थे, अधर्म अशुद्धि से दूर रहते थे, शुद्धता से रहते थे और धर्म के पालन से रहते थे। तब उनकी वाणी में भी बड़ा ओज था, प्रखरता थी और दिव्यता थी। तो वहाँ क्या होता था, थोड़ा ये मर्यादा सीख लेनी चाहिए। पुराणों का सार यही है। कहानियाँ तो बहुत हैं, हम उतनी कहानियाँ नहीं सुना सकते, 11 महीने में भी नहीं सुना सकते। 11 दिन तो बहुत ही कम है, फिर 11 दिनों में भी जो कथा का समय होता है, जो पुराण में लिखा है उसके हिसाब से समय नहीं मिलता है। पुराण में लिखा है कि शुद्ध शाकाहारी भोजन करके प्रातः काल की बेला में कथा सुननी चाहिए, और जब थकान हो जाए फिर विराम कर लेना चाहिए, फिर मध्याह्न काल की बेला में कथा सुननी चाहिए, फिर थकान हो जाए तो फिर विराम करके सायंकालीन संध्या बेला में फिर कथा सुननी चाहिए। तो त्रिकाल संध्या, त्रिकाल में कथा करने का नियम बताया गया पुराण में। और हमारे ऋषि मुनि लोग 12 घंटा सुनते थे लगातार, और फिर अपना जलपान आदि करके नित्य कर्म करके फिर बैठ जाते थे कथा में। कथा के लिए इतना बड़ा त्याग किया था उन ऋषि महर्षियों ने
उन हमारे पुरोहितों ने, उन हमारे बुजुर्गों ने हमें क्या सिखाया है, क्या हमारे लिए संदेश है और क्या हम मनमानी करते जा रहे हैं, इस पर हमने ध्यान देना चाहिए। अगर ये नौजवान आजकल के नहीं समझते हैं तो बुजुर्गों ने समझाना चाहिए, ये उनका फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है। ये हमारा अध्यात्म मार्ग है, इसमें मर्यादाएं ही मुख्य हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम मर्यादाओं के लिए अवतार लेते हैं, तो इसलिए मर्यादा की बड़ी भारी महिमा है। उसी से हम अपनी मंजिल प्राप्त कर सकते हैं। बिना मर्यादा के हमको करोड़ों जन्म बीत जाएंगे फिर भी हमें शांति नहीं मिल पाएगी। मर्यादा मार्ग पर चलने से ही आनंद मिलेगा, शांति मिलेगी, लक्ष्य मिलेगा, मंजिल मिलेगी। और ये जो हमारे दुख सुख हैं, इन दुख सुखों से ऊपर उठ करके हम सदा के लिए आनंद के पात्र बन जाएंगे, मतलब आनंद के अधिकारी बन जाएंगे, परमानंद के अधिकारी बन जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो हमने कल बिंदुनादमयम लिंगम स्थावरम जंगम च और यत्र विश्वस्यते शंभुस् तत्र तस्मै फलप्रदः स्वहस्ताल लिखिते यंत्रे स्थावराद अकृत्रिमे श्रावरादो वक्रत्रिमे का मतलब है कि जो है जहाँ पर भगवान पर विश्वास किया जाए, अपनी भाव भक्ति से, अपनी धर्म मर्यादा के बल पर हम भगवत कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आज के युग में बहुत सारे साधन भी दिए गए हैं, अगर हम उन साधनों का धर्म की प्राप्ति के लिए, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो उन साधनों से भी हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। नहीं तो ये कलयुग के साधन गिराने वाले भी हैं, पतन करने वाले भी। जितने भी ये कलयुगी साधन हैं, कहते हैं ना कलयुग जो है कल कारखानों का युग बताया गया शास्त्र पुराणों में। ये पहले भी आया है, ये 28वां कलयुग चल रहा है। अभी जब से सृष्टि चल रही है तब से 28वां कलयुग चल रहा है। तो 28 बार ये ज्ञान विज्ञान, ये कलाएं जो हैं, ये साधन मशीनरियाँ, ये सब 28 बार इस धरती में और फैल चुकी हैं सब जगह। और 28 बार इनका, 27 बार इनका प्रलय भी हो चुका है, ये सब मिट भी चुके हैं। अब 28वें बार ये फिर पैदा हो रहे हैं, परंतु इनका भी कुछ ही समय में नाश हो जाता है। ये साधन नहीं टिकते हैं ज़्यादा, फिर एक समय रहेगा इनका, फिर ये भी नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि सृष्टि भगवान की है, जो भी खोज हो रही है वो भगवान की दी हुई बुद्धि से हो रही है। भगवान जब अपनी बुद्धि ही वापस ले लेंगे, मनुष्य की बुद्धि ही ऐसी हो जाएगी, कीड़े मकोड़ों की तरह अपना जीवन बिताएगा, तो ऐसी स्थिति में हमने जो भी साधन है ये सब आजकल, इनका प्रयोग भगवत भक्ति के लिए करना है। जैसे यहाँ पर किया जा रहा है, जितने साधन हैं, चाहे मोबाइल हो, चाहे बाइक हो, चाहे और बाजा गाजा जो भी है, सब कुछ भाव भक्ति बढ़ाने के लिए, अपने धर्म में प्रीति बढ़ाने के लिए, धर्म का प्रेम। यहाँ नारा भी यही लगाया जाता है, प्राणियों में प्रेम, प्राणियों में क्या हो, सद्भावना। सद्भावना मतलब अच्छी भावना। अच्छी भावना क्या किसे कहते हैं? जो हमें भगवान से मिलाए। और वो अच्छी भावना, वो भगवान से मिलाने वाली अच्छी भावना कौन है? वो मर्यादा वाली भावना है, मर्यादा। और मर्यादा का अर्थ कि ये हमारे साधु महाराज हैं, ये हमारे पुरोहित जी महाराज हैं, ये हमारे यजमान जी महाराज हैं, ये हमारे जो हैं भगत जी हैं, ये हमारे छोटे भाई, ये बड़े भाई, ये चाचा, ये ताऊ, सब छोटे बड़े का जो ये भाव है, ये मर्यादा की भावना है। शुद्ध अशुद्ध, बड़ा छोटा, ऊंचे कर्म करने वाला ऊंचा, नीच कर्म करने वाला नीचा। ऊंच नीच की भावना भी जगत कल्याण के लिए ही है। नीच को नीच कहा जाएगा तब वो अपनी नीचता से मुक्त हो पाएगा कि हाँ भाई मैं गलती कर रहा हूँ, मुझे ठीक मार्ग पर चलना चाहिए, अपने धर्म को मानना। तो ये सब ऊंच नीच, अशुद्ध अशुद्ध और साधु ब्राह्मण और यजमान पुरोहित आदि आदि जो भी ये भेद है, सब हमारे कल्याण के लिए। अब आजकल के मूर्ख नेता जो हैं वो उसको ऐसे कर देते हैं
अपना चुनावी लाभ उठाने के लिए। कहते रहे जी तुम्हारे से तुम्हारा शोषण किया गया, तुम्हें दबाया गया, तुम इनका गला पकड़ो, तुम ये साधु ब्राह्मणों को जो है ये इन्होंने तुम्हारा शोषण किया है। इस प्रकार की अफवाह, इस प्रकार का झूठा प्रचार नेताओं ने किया है। नेताओं ने ही तो भारत देश को बर्बाद किया है। कोई बिरले नेता हुए हैं जो अंगुली गण्य हैं, जो आदर्श हुए। पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी जैसे धर्मात्मा नेताओं का नाम लिया जाता, चंद्रशेखर आजाद जैसे, बाल गंगाधर तिलक जैसे, ऐसे ऐसे बहुत सारे भक्त जो देशभक्त हुए हैं सचमुच में, ऐसे नेता बहुत कम हुए हैं। तो उन पर ध्यान देना चाहिए। जो प्रसिद्ध हो गए हैं वो वास्तव में देशभक्त रहे नहीं, लेकिन उनको मान लिया गया। पार्टियों ने अपनी षड्यंत्र के नीति के तहत उनको उच्च कोटि का घोषित कर दिया, समाज में उनका प्रचार कर दिया कि ये बहुत बड़े नेता हैं, महान हैं। परंतु उन्होंने देश को बर्बाद कर, उन्होंने आगे दूरदृष्टि रखी नहीं, हमारी मर्यादाओं को खत्म करने का प्रयास किया। तो ये थोड़ा विचार करना चाहिए। और जब मर्यादाएं नहीं रहेंगी तो देश कैसे रहेगा? ये भारतवर्ष तो हमारा मर्यादाओं से टिका है। ये विश्व गुरु बना है। इस देश को विश्व गुरु कहा जाता था। किसके कारण? राम राज्य के कारण। राम राज्य में जो मर्यादाएं थी, साधु को साधु, ब्राह्मण को ब्राह्मण, क्षत्रिय महानुभाव, वैश्य महानुभाव, आर्य महानुभाव, सबको अपनी अपनी जगह पर आदर दिया जाता था। लेकिन सब अपनी अपनी मर्यादा से रहते थे और सब सुखी रहते थे। कोई रोगी नहीं होता था, कोई अल्पायु नहीं होता था। सब सुंदर सब निरुज शरीरा, अल्प मृत्यु व्यापी नहीं काई, और राम प्रताप विषमता खोई। इस प्रकार जो वर्णन है चौपाई में, तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, वो साधु ब्राह्मणों के कितने भक्त थे। राम जी स्वयं उन्होंने वनों में जा जा करके ऋषि मुनियों के दुख को दूर करने के लिए अपनी प्राणों की बारी जल लगाई, राक्षसों से लड़े। एक मनुष्य के रूप में आए थे ना, वो कोई भगवान के रूप में नहीं आए थे। मनुष्य के रूप में आकर उन्होंने दिखाया कि हाँ मर्यादा क्या होता है। लेकिन आजकल राजनीति, कुटिल राजनीति के जमाने में इन कथाओं को भी तोड़ मरोड़ करके और गलत ढंग से सीरियलों में दिखा दिया जाता है। तो सीरियलों में देखकर विश्वास नहीं करना चाहिए। आप वाल्मीकि रामायण में पढ़िए, समझिए, विद्वानों से उसकी व्याख्या पूछिए, तब आप समझ पाएंगे। सीरियलों से जो कुछ सीखने लायक है अच्छा है, पुराणों से सीधे सीधे लिया गया है। जी हाँ, सनातन धर्म की रक्षा का जिसमें और भाव है, उसको तो सीरियलों से तो देख लेना चाहिए। लेकिन उसमें हम काट छांट करने की हमें ज़रूरत है, क्योंकि वो अपने हिसाब से बनाते हैं और उसमें से कुछ लेने लायक होता है, कुछ छोड़ने लायक भी होता है। सब लेने लायक नहीं होता है, वो अपने हिसाब से बना देते हैं, जैसा देखते हैं माहौल। संवाद अपने बना देते हैं सब। तो कैसा संवाद कहाँ पर होना चाहिए, किसने क्या कहा, उसके कहने का अभिप्राय क्या था, इसको तो हम शास्त्र पुराणों से ही समझ सकते हैं ना। इसको तो हम कोई विद्वान साधु ब्राह्मणों से, संतों से पूछ करके ही समझ सकते हैं, सीरियलों से नहीं समझ सकते। ठीक है, मनोविनोद के लिए हम सीरियल भी देखें, उसमें लेने लायक है उसको लें, जो छोड़ने लायक है उसको छोड़ दें। जो हमारे सनातन पुराणिक धर्म ग्रंथों की बात है उसको हम ग्रहण करें, क्योंकि वही हमारे लिए कल्याणकारी है। और शास्त्र पुराणों में कहीं पर भी कोई गलत बात कही नहीं गई है। सही अर्थ करने वाला विद्वान होना चाहिए। कहीं भी शास्त्र पुराणों में कोई गलत बात नहीं कही गई, किसी के शोषण की बात नहीं कही गई, किसी को नीच नहीं समझा गया। नीच उसी को समझा गया जो नीच कर्म करता है, जिसकी भावना नीची है, जो अहंकारी है, जो दुराचारी है, जो धर्म कर्म में, यज्ञ में बाधा करता है, विघ्न करता है, और अनेक प्रकार की दुर्भावना और अहंकार की भावना जिसमें है, वही नीच है। तो नीच की बात नहीं है। सभी मानव मानव हैं, सभी महान हैं, लेकिन अपने ढंग से सबको, अपने धर्म को किसी ने नहीं ठुकराना चाहिए। जो धर्म को ठुकराता है, भगवान के द्वारा जो शास्त्रों के माध्यम से ड्यूटी सौंपी गई है, उसको ठुकरा देता है तो वो नीच ही है। अगर हमको पढ़ना, पढ़ाना, उपदेश सुनना, उपदेश सुनाना, ये ड्यूटी हमको सौंपी गई है, इसकी जगह में हम दिल्ली में कोई होटल खोल लें, होटल चलाएं, तो ये हमारी नीचता है। तब हम नीच कहें।